और देखिए, रांची की सड़कें इस वक्त आक्रोश की आग में तप रही हैं। अपनी मेहनत, अपने हक और अपने भविष्य की रक्षा के लिए झारखंड का युवा सड़कों पर है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ विरोध का ये सैलाब अब राज्य सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुका है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर छात्रों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है और लगातार बरकरार है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच 3 दौर की वार्ता बेनतीजा रही और नतीजा आज छात्र आर पार के मूड में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। 17 दिन से छात्रों का अनशन लगातार जारी है। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकाला जा सका है। बेनतीजा रही है वार्ता और इसलिए छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने से ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले चुका है। राजधानी में पुलिस अलर्ट मोड पर है, जगह जगह बैरिकेडिंग है। 17 दिन से छात्रों का अनशन लगातार जारी है। छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। रांची से बड़ी खबर है। जेपीएससी धांधली जांच में ईडी की एंट्री। सीआईडी के एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपीएससी धांधली को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जेपीएससी धांधली जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। सीआईडी के एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया। हमारी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पीसफुल तरीके से आ रहे हैं। हम भी पीसफुल तरीके हम भी यही अपील कर रहे हैं। हम जो ब्रीफिंग कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स पीसफुल रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल किसी को भी कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होने देंगे। वहीं रांची में छात्रों का मार्च शुरू हो चुका है। विधानसभा घेराव के लिए छात्र निकले हैं। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र। ये बड़ी खबर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। तो रांची में छात्रों का ये मार्च शुरू हो चुका है। विधानसभा घेराव के लिए छात्र निकल पड़े। और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। इसलिए कहा कि देखिए, सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार को बीजेपी भी घेर रही है और जवाब कांग्रेस से भी मांगा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन के समर्थन में सभी आए थे, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है। अब सियासत भी इस मुद्दे पर हो रही है। तो एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर छात्रों के समर्थन में आई। हालांकि शुरुआत से ही बीजेपी ने समर्थन किया इसका। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी को घेरा तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को बीजेपी ने भी घेरा। विधानसभा कूच की तैयारी छात्रों की ओर से थी और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षा एजेंसियां और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है। विधानसभा घेराव के लिए छात्र निकल पड़े। मांग धांधली को सही करना और साथ ही साथ सीबीआई की जांच होना। तो रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घेराव को देखते हुए सुरक्षा सख्त है। विधानसभा जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग के साथ कटीले तार लगाए गए हैं। जगह जगह पर भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है।
पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना, और आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है। बैरिकेडिंग के ऊपर ये नुकीले तार लगाए गए हैं जिससे कि छात्र आगे विधानसभा की ओर ना बढ़ पाएं। तो घेराव को देखते हुए सुरक्षा का सख्त ये पहरा कर दिया गया है। रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। घेराव को देखते हुए सुरक्षा कितनी ज़्यादा सख्त है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। विधानसभा जाने वाला जो रास्ता है वो वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ कटीले तार भी लगाए गए हैं। नामुमकिन सा होगा। हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनका शांतिपूर्ण मार्च है और जहां पर प्रशासन उन्हें रोकेगा वो रुक जाएंगे, लेकिन अपनी बातों को विधानसभा तक पहुंचा कर रखेंगे। और इसी बीच तो देखिए, पैलेट गन पर बोले रांची के एसपी सिटी, पैलेट गन सिक्योरिटी के लिए है। एसपी सिटी ने कहा असल में वो पेंट बॉल गन है। तो पैलेट गन के इस्तेमाल पर एसपी सिटी ने कहा। कामरान हमारे सहयोगी हमारे साथ रांची से लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विधानसभा की ओर कूच करते हुए ये छात्र आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि देखिए, हाथों में तिरंगा लिए हुए छात्र हैं, अपनी मांगों को लेकर इस सड़कों पर उतरे हुए हैं। काफी समय से अनशन पर हैं, 17 दिन हो चले हैं। भूखे प्यासे छात्र, लेकिन बेफिक्र है सरकार जो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। अभी तक कोई समाधान बातचीत में नहीं निकाला जा सका, ना स्टूडेंट्स की मांगों पर कोई बात बनी है, और इसलिए अब सड़कों पर उतरने का जो ऐलान छात्रों की ओर से किया गया था। नजर आ रहा है, मेरे सहयोगी महबूब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये देखिए, बहुत तेजी से दौड़ते हुए छात्र विधानसभा की तरफ तेजी से आगे, यहाँ पर ये थर्ड लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग करके यहाँ पर रोक दिया गया है, छात्रों को ये रोक दिया गया है। और बहुत मजबूत लेयर यहाँ पर सुरक्षा जवानों ने यहाँ पर बनाई है। ये देखेंगे आप, तो जैसे कोई दंगाई या बलवाइयों को रोकने के लिए पुलिस के इंतजाम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर व्यवस्था पुलिस की नजर आएगी। ये टकराव हो रहा है, ये पुलिस जवान सुरक्षा जवानों और छात्रों के बीच में इस वक्त टकराव शुरू हो गया है। छात्र रुकना नहीं चाहते हैं, वज्र वाहन की तैनाती है। और ये देखिए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं, ये टकराव हो रहा है आपस में, झड़प जैसी स्थिति। जी मीडिया इस वक्त ये छात्रों का विधानसभा घेराव की लाइव तस्वीर है। बैरिकेडिंग तोड़ दी है, छात्र आगे बढ़ रहे हैं। महबूब, छात्र नहीं मान रहे, आगे बढ़ गए विधानसभा घेराव के लिए, और सेकंड लेयर तोड़ दी गई है। सुरक्षा जवान छात्रों के हुजूम को रोक नहीं पाए, छात्रों ने पलक झपकते बैरिकेडिंग को साइड में कर दिया है। ये वज्र वाहन की तैनाती इस वक्त की लाइव तस्वीर है। विधानसभा की तरफ कूच कर गए छात्र। यहाँ से विधानसभा तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगी, और ये वज्र वाहन तकरीबन रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग कई इलाकों से वज्र वाहन और पुलिस की तैनाती की गई है। वो देखिए, दंगाइयों को रोकने वाला जो वाहन होता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। छात्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छात्र विधानसभा की तरफ तेजी से कूच करते नजर आ रहे हैं, और सुरक्षा जवानों रोकने की कोशिश की, पर जवान युवाओं के आक्रोश को बांध ना पाए। बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई थी, वो बहुत गलत कोशिश है, नहीं रुकेगी, आज नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगी। हम लोग शांति प्रिय आंदोलन करने वाले हैं, आराम से बैठ के करेंगे। हाँ। लेकिन लगभग 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग, पुलिस का 3 किलोमीटर पहले तो 16 दिन से चल रहा, अभी हमको चाहिए कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर। ये देखिए, जीपीएससी रद्द करो CGL। जी हाँ, बिल्कुल, JSSC CGL रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा
क्राइम हुआ है और भ्रष्टाचारी हुआ है, सीटों को बेचा गया है। अच्छा, लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं। अब विधानसभा सामने नजर आ रही है। तकरीबन छात्रों का विधानसभा घेराव के लिए ये सड़क रास्ता पार करने की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की। सर, हमारी मांग को पूरा किया जाए। जो लोग भूख अनशन में बैठे हुए हैं, भूखे हैं, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हम लोग इतने सालों तक तैयारी किए, एक एग्जाम या सरकार सुन तो रही है, मीटिंग कर रही, बातचीत कर रही है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। क्या? देखिए, जो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है सरकार के तरफ से, इसी एकदम कतई हम लोगों को पसंद नहीं है। सरकार बहुत ही गलत कर रही है हम लोगों के साथ। जिनके हाथों में छात्र की बागडोर हो और वही छात्र सर बड़े लोग उतारू हो। क्या लिखा है भैया? टूट गया बोर्ड। छात्र का बागडोर हो और वही छात्र पर आज उतारू हो। ये भगत सिंह जी, भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह वाले आ गए हैं क्या? एकदम भगत सिंह को फॉलो करते हैं दादा। 2 बैरिकेटिंग तोड़ दी है। 2 नहीं, पूरा हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। ये युवा है, युवा मानेगा नहीं। युवाओं के साथ छल हुआ है, युवा मानने वाला नहीं है। रद्द करो। आज हेमंत सोरेन सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? आज विद्यार्थी पूछने आए हैं। सीजीएल के माध्यम से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास हुआ है और हेमंत सोरेन सुन तो लीजिए, आगे कांटों वाली तार कोई कांटों की तार युवा तरुणाई को नहीं रोक सकती है। हमारी हिम्मत के सामने कांटों के तार आज कमजोर पड़ेंगे। सूल के सामने नहीं रुकेंगे। अरे हम जब कैरियर के सूल को। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, 2-3 बार की बातचीत तो हो गई, छात्र फिर भी क्यों नहीं मान रहे? सीबीएसई पे सीबीआई जांच में ही क्यों अड़े हैं? देखिए, इस सरकार के मंशा पर इसलिए सवाल है कि जेपीएससी को आप रद्द करने की बात जो कर रहे हैं, उसमें तो प्रीलिम्स हुआ है। मेन समस्या सीजीएल की परीक्षा पर है और उस पर सरकार चुप है। करोड़ों का घोटाला निष्कर्ष निकलेगा। आज युवा तरुणाई की जो उम्मीद है वो आज कटीले तारों को तोड़ करके बैठ गए छात्र, जमीन पर बैठ गए। सीट बेचना बंद करो। तिवारी को फांसी दो। तिवारी को फांसी देना होगा। हेमंत सोरेन का इससे भी बड़ा आंदोलन होगा अगर आज नहीं माने। सीट बेचना बंद करो, बंद करो। न्याय मिलना चाहिए। चंबल से चल के आया हूँ न्याय की मांग करने। ये झोले में क्या है? झोले में किताबें और कपड़े हैं। बताइए। मैं देश के लिए जाया हुआ चल पड़ता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, कपड़े हैं और ये किताबें हैं। ये दिखाइए। संविधान देश का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश से चल के आया हूँ। विधानसभा घेराव के लिए ये जाती तस्वीर है। ये संविधान पर पेपर लीक की लड़ाई संविधान पे आई। बिल्कुल, इसी से आज हम लोग को अधिकार मिल रहा है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। वरना सरकार तो हम लोग को लाठी चार्ज कर देती, मार्केट कहाँ भी कुछ भी कर देती। तो बिहार, ये झारखंड का मामला है। बिहार मध्य प्रदेश के लोग क्या कर रहे हैं? पूरे देश का मामला है। भारत विद्यार्थी का मामला है। विद्यार्थी का मामला है। महाराष्ट्र का, मुंबई का, कहीं का है, ये मामला विद्यार्थी का है। विद्यार्थी का भविष्य खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी। झारखंड की धरती ने बुलाया हमको। फूल कहाँ लेके जा रहे हैं? फूल लेकर हेमंत सोरेन के पास जा रहे हैं, तो कम से कम हमारी बातों को मानिए। आप लेकर जा रहे हैं फूल, आगे लगे हैं तारों में आपके लिए। क्या सूल उसीलिए लेकिन हम लोग ये जो फूल में जो ताकत है ना, है वो कांटों को हरा देगी। अच्छा, हरा देगी। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई हमें भले ही सूल लगाए हो रोकने के लिए सरकार ने, लेकिन हम लेकर जाएंगे फूल। ये छात्रों के इस वक्त की तस्वीर, ये धरने पर छात्र बैठ गए हैं और आगे पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की है। ये देखिए, नारेबाजी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। जब छात्र बोल रहा है, जब छात्र बोल रहा है, फांसी दो, सीट बेचना
बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार हाय 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 सरकार हाय, चलिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ? हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ। वो हमारी जितने भी मांगे उसको मानने को तैयार नहीं है और जब जब छात्र बोला है, रात सिंहासन डोला है, आज उसका सिंहासन डोल के रहेगा। आज उसको हारना पड़ेगा या वो सीट छोड़ना पड़ेगा। कौन से पेपर की तैयारी कर रही है? सीजीएल एसएससी सीजीएल रद्द करो, रद्द करो। छात्र की जो विधानसभा की तरफ घेराव की स्पीड है चलने की, वो लगातार बढ़ रही है। अमूमन ऐसा होता है कि घेराव जैसे जैसे आगे बढ़ता है प्रदर्शन, तो रफ्तार युवाओं की या प्रदर्शनकारियों की धीमी हो जाती है, और यहाँ पर छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महबूब खान लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं शब्दों के जरिए बयां करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये भारत के भविष्य की बात है। आगे आप देख लीजिए। देशभक्ति गीत बजा रहे हैं। कहाँ से आए भाई? गोड्डा जिला से। गोड्डा जिला बहुत दूर से आए। लगभग 350 किलोमीटर। ये देशभक्ति गाने बजा रहे हैं। यही है कि जोश भर रहे हैं, हम अपने युवाओं में जोश भर रहे हैं। जोश। आगे की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ। बहुत सारे लोग हेलमेट लगा के भी आए हैं। सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए। अपना सेफ्टी पूरा रेनकोट के साथ हम यहाँ से भागेंगे नहीं बोल के अपना हम पूरा तैयारी के साथ। अमूमन जब बाइक पर सवार होकर व्यक्ति निकलते हैं तब इस तरीके के हेलमेट लगाते हैं, पर ये प्रदर्शनकारी जब सड़क पर युवा निकले हैं तो इन्होंने हेलमेट पहन लिया, क्योंकि सुरक्षा जवानों के हाथ में लाठियां, वो अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे हैं। जैसे दंगाइयों के साथ सलूक किया जाता है, वो तमाम जो गैजेट्स हैं वो जवानों के हाथ में नजर आए। तो बड़ी और है। तो ये देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से विधानसभा कूच करते हुए ये छात्र आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन है छात्रों का। घेराव को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। मुख्य तौर पर ये जो आंदोलन है छात्रों का, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में चल रहा है, और इसलिए मुख्य तौर पर इन मांगों के लिए छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए इस पूरे मामले की। कई मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप छात्रों की ओर से लगाया जा रहा है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं 10 में 12 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भविष्य के लिए मोटरसाइकिल से सवार थोड़ी ना है, बाइक से हेलमेट क्यों पहन रखा है? अगर लाठी चला दिया पुलिस तो बचेगा तो सर, कम से कम बच्चों के लिए कांटे वाले तार लगाए हुए हैं सरकार, कांटे वाले तार। अगर आप सट गए तो स्किन छिल जाएगा आपका। इतनी निर्दयी सरकार। अब पेरेंट्स भी उतर आए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है, छात्रों की लड़ाई में पेरेंट्स भी शरीक हो गए, और ये आगे की तरफ बढ़ते हुए छात्रों की तस्वीरें मेरे सहयोगी महबूब लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि जब जब भारत के भविष्य की बात होगा, सबसे पहले छात्रों की बात डीएनए में दिखाई थी हमने, और जी न्यूज़ ने जिस तरीके से प्रमुखता से इनकी आवाज को दिखाया बुलंदी से, उसके बाद अब छात्रों को उनके भविष्य को लेकर जो खिलवाड़ हो रही थी उसको लेकर न्याय की एक आस इनकी विधानसभा की तरफ बढ़ती। भारत माता